वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवॉल्विंग अलका। आपको लगता होगा हगिंग इज द वार्मेस्ट सोशल ग्रीटिंग, फ्रेंडली, स्वीट, दिल से। बट हियर्स द ट्रूथ नोबॉडी टॉक्स अबाउट। वो एक इमोशनल फाइल ट्रांसफर की तरह है। हर टच के साथ आप सिर्फ वार्मथ शेयर नहीं करते, आप वाइब, स्ट्रेस, मूड, अनस्पोकन एंजाइटी, सामने वाले का इमोशनल डेटा भी अब्जॉर्ब कर लेते हो। इसीलिए मैंने अपने सोशल ग्रीटिंग्स को अपग्रेड किया, फ्रॉम इमोशनल डाउनलोड्स टू कॉन्टैक्टलेस इंटेलिजेंस, फ्रॉम हगिंग एंड हैंडशेक्स टू नमस्ते। हम ह्यूमंस एक वॉकिंग वायरलेस डिवाइस की तरह हैं। हर इंटरैक्शन में, चाहे कॉन्टैक्ट हो या ना हो, हमारा नर्वस सिस्टम सामने वाले का इमोशनल डेटा पिक करता है। मूड, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल रेसिड्यू। न्यूरोसाइंस इसे लिम्बिक सिंकिंग कहती है, आवर नर्वस सिस्टम ट्यूनिंग इनटू समवन एल्सेस। साइकोलॉजी इसे इमोशनल कंटेजियन कहती है, फीलिंग्स स्प्रेडिंग लाइक सिग्नल्स। हमारे एंशिएंट इंडिक विजडम ने इसे प्राणिक एक्सचेंज कहा, एनर्जी का आदान प्रदान। तो ये डिसाइड करना जरूरी है फ्रेंड्स कि ग्रीट कैसे करें बिना अनवांटेड इमोशनल डेटा अपने सिस्टम में लोड किए। अ हग इज लिटरली द फास्टेस्ट इमोशनल वाईफाई। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई काम पर्सन आपको हग करता है तो आपका नर्वस सिस्टम हल्का महसूस करता है। वहीं पर अगर कोई इमोशनली केओटिक पर्सन आपको हग करे तो आपका नर्वस सिस्टम भी हैवी महसूस करता है। नॉट एवरी टच इज हार्मनी। ऊपर से ये मॉडर्न ग्रीटिंग्स का सोशल कंफ्यूजन, हैंडशेक करे या फिस्ट बम्प, शोल्डर पैट करे या हाई फाइव करे, साइड हग में लेफ्ट से शुरू करे या राइट से शुरू करे, एक बार करे, दो बार करे, तीन बार करे। Am I being culturally appropriate? Is this sensitive enough? Often leading to confusion and awkwardness. तब मैंने सोचा कि ग्रीटिंग को तो सिंपल होना चाहिए, सेफ और इंटेलिजेंट होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और कनेक्शन इस्टैब्लिश करने वाला होना चाहिए। That's when I went back to our very own, more than 3000 साल पुराना नमस्ते। Think of Namaste as human Bluetooth, full connection without accidental emotional data downloads. ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये इनर टेक्नोलॉजी है। It's a boundary with beauty. It's a grounding ritual. It's a spiritual recognition. It's a subtle neurological reset. इस पर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, पर इसका जो मैकेनिज्म है वो मॉडर्न न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल से मैच करता है। अब मैकेनिज्म क्या है? फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर, जेंटल प्रेशर के साथ एट द हार्ट सेंटर। इन योगा वी कॉल इट द अंजलि मुद्रा। स्लाइट बाउ जस्ट अ फ्यू डिग्रीज, सॉफ्टली गेजिंग, से नमस्ते एंड होल्ड इट फॉर 2 to 3 seconds। द इंटेलिजेंस ऑफ नमस्ते। जब आप नमस्ते करते हैं आपकी बॉडी 3 लेवल पर एक्टिवेट होती है। पहला, एट द साइकोलॉजिकल लेवल, व्हाट हैपन्स? दिस जेस्चर सिग्नल्स ह्यूमिलिटी। सामने वाले को एक नॉन थ्रेटनिंग सिग्नल मिलता है, ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है और सोशल टेंशन डिसॉल्व होती है। सेकेंड, एट द न्यूरोसाइंस लेवल, बायलैटरल स्टिमुलेशन। जब आप दोनों पाम्स को जोड़ते हैं जेंटल प्रेशर के साथ तो आपका सोमैटो सेंसरी सिस्टम आपके ब्रेन को एक स्टेडी, सिमेट्रिकल और प्रिडिक्टेबल इनपुट देता है, जो कि आपके अंदर एक काम और रेगुलेटेड स्टेट एक्टिवेट करता है। यानी कि यू रेगुलेट विद इन बिफोर यू रिलेट टू अदर्स आउटसाइड। तीसरा, एट द सोल लेवल, नमस्ते एक संधि है बिटवीन नमः एंड ते। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इसका मतलब हुआ आई बाउ टू द लाइट इन यू, नॉट टू द जॉब, नॉट टू द टाइटल, नॉट टू द रोल यू आर प्लेइंग, बट टू द स्पार्क दैट वी ऑल शेयर। इन अ वे इट्स अ स्पिरिचुअल रिकग्निशन, वन सोल एक्नॉलेजिंग अनदर सोल। और जब आप किसी से इस सोल के लेवल पर
माइंडफुली मिलते हैं तो ईगो डिसॉल्व होती है और एक प्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. सो व्हाई आई स्टॉप्ड हगिंग एंड स्विच टू नमस्ते? आई थिंक मेरा नर्वस सिस्टम एक स्मार्ट चॉइस डिज़र्व करता है. मेरी एनर्जी डिसर्नमेंट डिज़र्व करती है और मेरी प्रेजेंस अलाइनमेंट डिज़र्व करती है. नमस्ते मुझे ये सब देता है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, without any emotional overload. It's not old-fashioned. I think it's emotional intelligence in motion. It's neuroscience aligned and it's spiritually profound. ये सिर्फ एक greeting नहीं है, ये एक conscious connection है, where the best in me rises to meet the best in you.